धरती पर स्वर्ग कही जाने वाली कोई जगह हो और वहां लोग जाने से बचने लगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि बात बड़ी है। कश्मीर में क्यों होटल मालिकों के पास फोन आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि हमारी बुकिंग कैंसिल कर दीजिए। 2.5 लाख कश्मीरियों के पेट पर चोट क्यों है? 12,000 करोड़ का पर्यटन कारोबार खतरे में। गर्मी की छुट्टियां कश्मीर में मनाने का प्लान अब रह जाएगा सिर्फ प्लान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष सिंह और आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दिल दहला देने वाली घटना हुई, उसके बाद अब पूरे भारत के अंदर आक्रोश तो है ही, साथ ही साथ कश्मीर घूमने जाने वालों के मन में भी एक डर बैठ गया है। जो टूरिस्ट कश्मीर में फिलहाल मौजूद हैं, वो जल्द से जल्द वहां निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। ऐसे में राज्य के पर्यटन पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। यात्रा ऑपरेटरों को बुकिंग रद्द होने का डर है और अब ये सब कुछ सच होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दरअसल हमले के बाद श्रीनगर के विमान का किराया और होटल के दामों में भारी गिरावट आई है। होटल ऑपरेटरों को अब कैंसिलेशन के लिए कॉल आ रहे हैं। इससे होटल मालिक परेशान हैं। गर्मी की छुट्टियां ज्यादातर लोग कश्मीर में ही मनाने आते हैं और साथ ही साथ भारत में अप्रैल का महीना लगन का माना जाता है, जिसमें शादियां होती हैं। ऐसे में हनीमून मनाने भी काफी कपल्स कश्मीर जाते हैं। लेकिन जो कल कश्मीर में हुआ, उससे पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री हिल गई है और आने वाले समय में कश्मीर की इकोनॉमी में भी भारी नुकसान देखा जा सकता है। कश्मीर में पिछले कुछ सालों में पर्यटन में अच्छी खासी ग्रोथ हुई थी। इस ग्रोथ का सीधा फायदा वहां के लोकल को हो रहा था। साल 2020 में कश्मीर विजिट करने वालों की संख्या कुल 34 लाख थी, जो कि साल 2024 तक लगभग 2.5 करोड़ हो गई थी। लोग कश्मीर को सुरक्षित मानकर विजिट करने लगे थे, मगर जो कायराना आतंकी हमला किया गया, इससे अब पर्यटन में सुस्ती नजर आ जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना के बाद से ही जम्मू कश्मीर टूरिज्म बढ़ सा गया था। डिमांड कुछ इस प्रकार थी कि फ्लाइट और होटल के दाम आसमान छू रहे थे। दिल्ली से श्रीनगर की रिटर्न फ्लाइट टिकट 24,000 पहुंच गई थी। अगर कम से कम किराए की भी बात करें तो लगभग 17 से 18,000 रुपए तो था ही। वहीं अगर अच्छे होटल की बात करें तो एक रात का किराया भी 10 से 15,000 रुपए था। यह कहानी सिर्फ उन 26 लोगों पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये लगभग 2.5 लाख कश्मीरी लोगों के पेट पर चोट है, जिसकी वजह से हम कश्मीर के अंदर बड़ी संख्या में इसका विरोध देख सकते हैं। इतना ही नहीं, लगभग 12,000 करोड़ का पर्यटन कारोबार भी आज संकट में है। आंकड़ों की बात करें तो कहा जा रहा था कि 2030 तक ये बढ़कर 25,000 से 30,000 करोड़ हो सकता था। राज्य की कुल जीडीपी में कश्मीर के पर्यटन की 7 से 8% की हिस्सेदारी है। कश्मीर के कुछ फेमस जगहों की बात करें जो लोगों को आकर्षित करती हैं, तो वो हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल झील, पहलगाम, जिसमें से अकेले गुलमर्ग का रेवेन्यू 103 करोड़ है। अब सरकार के लिए चुनौती सिर्फ आतंकियों को मार गिराना ही नहीं, बल्कि फिर से कैसे लोगों में विश्वास पैदा किया जाए जिससे कि कश्मीर के हालात सामान्य हो सके, ये भी होगी। सरकार के लिए चुनौती ये भी होगी कि लगभग इतनी बड़ी संख्या में अगर पर्यटक पहलगाम में मौजूद थे तो आखिरकार वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? इतने बड़े सिक्योरिटी लैप्स का जिम्मेदार कौन था? यह भी एक बड़ा सवाल है। खैर, इस घटना के बाद पीएम मोदी भारत वापस लौट आए हैं और गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंच चुके हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। ऐसे में देखना यह भी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में मौजूदा भारत सरकार ऐसे कौन से बड़े फैसले लेती है जिससे आतंकवाद पर रोक लगाई जा सके।
ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंद न्यूज।